No, I'm number one on the kill list for Iran. We hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. Well, I think it was absolutely necessary. युद्धों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही संभव है। ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान में भारत के बाद चीन और रूस को भी बड़ा झटका लगा है। भारत को चाबहार पोर्ट से झटका लगा है, तो वहीं चीन और रूस को रेलवे पुल पर हमले के बाद एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने एक दावा किया है कि अमेरिका ने उत्तरी ईरान में रेलवे पुल पर बमबारी की है, जिसमें ईरान को भारी नुकसान हुआ है। यानी कि ईरान की जो रेलवे लाइन है उसको भारी नुकसान हुआ है। और ये जो लाइन थी चीन और रूस से जुड़े अहम रेल मार्ग बताए जा रहे हैं। यानी कि चाबहार पोर्ट के बाद सबसे बड़ा हमला अमेरिका ने किया है, जिससे रूस और चीन को भी एक बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक गोलिस्तान प्रांत में स्थित ओगताए खान रेलवे पुल पर गुरुवार सुबह अमेरिकी क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया है। यह पुल ईरान के उस महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर से जोड़ता है जो चीन और तुर्कमेनिस्तान से तक जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के बता दे रहे हैं कि भारत के बाद अगर रूस और चीन को भी झटका लगता है तो कहीं ना कहीं ये समझिए कि अमेरिका अब आखिरी ये कह लें कि आखिरी कदम उठा लिया है। या फिर ट्रंप जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे थे या फिर सीज फायर तोड़ने की बात कल कहा था, जिस तरीके से वो उस तरीके से देखा जाए तो अब कोई भी ईरान और अमेरिका में बैठक होने वाली नहीं है। और ये जो युद्ध शुरू हुआ है बीते 2 दिनों से, ये युद्ध हो सकता है कि लंबा खींचे। कारण उसका ये है क्योंकि इस हमले में IRGC के कई सदस्य भी मारे जा रहे हैं। ईरान की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अगर बात करें तो अमेरिकी हवाई हमले में IRGC के अब तक 3 सदस्य मारे जा चुके हैं। वहीं ईरान ने भी कई प्रतिक्रिया दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो पूरी लड़ाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शुरू हुई है। क्योंकि बीते 2 दिन पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 जहाज़ों पर हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका ने उसका पलटवार किया और अब तक अमेरिकी हमले जो है कि ईरान में जारी है। IRGC ने क्या कहा है हम आपको बता देते हैं कि IRGC ने बोला है कि अमेरिकी सैन्य हमलों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री आवाजाही को पूरी तरीके से समान करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अगर अमेरिका अभी भी हमला जारी रखता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ईरान ठप कर सकता है। अल जजीरा के मुताबिक IRGC ने बयान में कहा है कि युद्ध से पहले के मुकाबले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही अभी करीब 50% तक बहाल हुई है। लेकिन अगर ये हमले जारी रहें, मौजूदा स्थिति को देखते हुए रुकावटें और भी बढ़ सकती हैं। यानी कि जो जहाज़ वहाँ से गुजर रही हैं उनकी आवाजाही बंद हो सकती है। अभी खबर एक सामने ये भी आ रही थी कि भारत की एक जहाज़ थी तेल टैंकर, वो वापस हो चुकी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। दूसरी अपडेट, बड़ी अपडेट यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो बंदर अब्बास जो शहर है ईरान का, वहाँ पर अभी कई धमाके सुनाई फिर से दिए हैं। ईरान की जो मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर स्थित बंदर अब्बास शहर में एक बार फिर से कई धमाके हुए हैं और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो हमले हो रहे हैं ये अमेरिका की तरफ से ही किए जा रहे हैं। और अब तक अमेरिका ने 2 दिनों में अब तक कितने हमले किए हैं उसके भी अभी अपडेट सामने आ गए हैं। अमेरिका ने बीते 2 दिनों में 170 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया है और ये हमले जो है कि अभी भी जारी हैं। आने वाले बीते दिनों में कब तक ये हमले अमेरिका करता रहेगा, इसका अभी कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया ट्रंप का या फिर अमेरिकी सेना का। लेकिन हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और मिसाइली भंडार, सैन्य स्पीड बोट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर जो सैन्य ठिकाने हैं उसको भी अमेरिका लगातार निशाना बना रहा है।
अमेरिका इसके साथ साथ आपको भी पता होगा कि इसके पहले भी जब हमले हुए थे ईरान पर, तो ईरान के शहर के साथ साथ उनके परमाणु जो प्लांट है उनको भी अमेरिका और इजराइल निशाना बना रहे थे। तो वो फिर से अमेरिका ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बुशहर न्यूक्लियर जो उनके फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर फिर से अमेरिका ने हमला करना शुरू कर दिया है, ऐसा ईरान का एक तरीके से आरोप है। ईरान का आरोप है कि बुशहर प्लांट जो उनकी बिजली फैसिलिटीज़ यानी कि जो बिजली प्लांट है वहाँ पर एक बड़ा हमला, हवाई हमला हुआ है, और ये हमला जो है कि जारी अगर रहेंगे तो ईरान को इसमें फिर से भारी नुकसान होगा, क्योंकि इसके पहले भी आप देखे होंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु एजेंसी जो है उसने भी कई बार इस हमले को लेकर के जो ईरान के जितने भी परमाणु प्लांट्स है उस पर हमले को लेकर के कई बार चेतावनी जारी कर चुका है कि अगर परमाणु प्लांट पर अगर हमला होता है तो उससे जो रेडिएशन निकलेंगे उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, लोगों को भारी एक तरीके से भरपाई चुकाना होगा ईरान को। क्योंकि ईरान में अभी क्या चल रहा है, अभी दरअसल इमाम रजा की दरगाह की ओर आयतुल्लाह अली खामनेई की जो पार्थिव शरीर है वो आगे बढ़ रही है, और आज आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा और उसी दरगाह में उन्हें दफनाया जाएगा। तो क्या होता है सुपुर्द खाक, इसको हम जान लेते हैं। दरअसल सुपुर्द खाक फ़ारसी और उर्दू का लफ्ज़ है। इसका मतलब है कि मिट्टी के हवाले करना। इस्लाम में किसी शख्स के इंतकाल के बाद उसके जिस्म को पूरे एहतराम के साथ दफन करने की रस्म को सुपुर्द खाक कहा जाता है। इससे सिर्फ आखिरी रस्म नहीं बल्कि एक महजबी फ़र्ज भी माना जाता है। तो आयतुल्लाह का आखिरी जो खामनेई साहब थे उनका आखिरी इच्छा भी यही थी कि उन्हें अगर दफनाया जाए तो इमाम रजा की दरगाह में ही दफनाया जाए। तो आज ईरान उनकी आखिरी ख्वाहिश भी जो है कि पूरी करने जा रही है, और इस अंतिम यात्रा में अभी भी लगभग लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है ईरान की सड़कों पर, और कई ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही है कि उसमें जो कि कई भगदड़ भी हुए हैं। अभी हालांकि खबरें स्पष्ट हो नहीं पाई है कि अभी उसमें कितने लोग हताहत हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है उसके कारण से बीच बीच में आयतुल्लाह अली खामनेई के जो अंतिम यात्रा है उसे बीच बीच में रोका भी जा रहा है। लेकिन आज उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा और इमाम रजा की दरगाह में अभी लाखों लोगों की भीड़ जुटी हुई है। अब तक के ये अपडेट्स हैं, आगे जो भी अपडेट आते रहेंगे ईरान से जुड़ी हुई उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। No, I'm number one on the kill list for Iran. We hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. But I think it was absolutely necessary. युद्धों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही संभव है।